श्री गणेशाय नमः। कभी कभी जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सामने वाले से संबंध खराब कर देते हैं। मित्रों, ये जाने बिना कि सामने वाले की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मजबूरियां हैं, हम उसे दोषी ठहरा देते हैं, उसमें गलतियां निकालने लगते हैं और हम हमेशा उसे बुरा कहते हैं। मित्रों, एक बार उस व्यक्ति के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए कि उसके भीतर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको क्या मजबूरियां हैं। हो सकता है जब वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, जो अपेक्षाएं हमारी होती हैं, जो आशाएं हमारी होती है, तो उसे भी कुछ न कुछ समस्या होती है। इसीलिए दूसरे को गलत कहने से पहले, दूसरे को दोषी ठहराने से पहले एक बार उस व्यक्ति के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ रोज़ की तरह आपके समक्ष। आज भी एक नई जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वृषभ राशि को लेकर के हम बातचीत यहाँ पे करेंगे और आज बातचीत होगी गुरु मार्गी जो 18 अक्टूबर 2021 से हो जाएंगे। गुरु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, क्योंकि मार्गी वक्री जब कोई ग्रह होता है तो उसके प्रभाव में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। किंतु मैं आपको बता दूं, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का समय रहेगा सायंकाल 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। वही यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, आपको याद रहे कि निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें। मित्रों, अब बात करेंगे आज के विषय की जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि गुरु का योगदान क्या होता है हमारे जीवन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु शब्द से ही पता लगता है कि गुरु की व्याख्या कितनी बड़ी है, गुरु का महत्व कितना बड़ा है हमारे जीवन में। और गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है मार्गदर्शन, गुरु का अर्थ है शिक्षा दीक्षा। गुरु मान सम्मान से जोड़े जाते हैं और सदैव मार्गदर्शन देते हैं हमारे जीवन में भी। जैसे हमारे अध्यापक होते हैं, हमारे बड़े माता पिता होते हैं, हमारा दादी दादा होते हैं, या जो हमारे वरिष्ठ या बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं हमारे परिवार के, उनको भी हम गुरु से जोड़ते हैं, जुपिटर से जोड़ते हैं, बृहस्पति से जोड़ते हैं। लड़की की कुंडली में जो कन्याएं होती हैं उनकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति देखी जाती है कि गुरु यदि उनकी कुंडली में अच्छे होते हैं तो उन्हें अच्छा वर मिलता है उनके जीवन में। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। और अगर गुरु खराब है तो कहीं ना कहीं उन्हें विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी आती है या वैवाहिक जीवन में सुख में कमी आती है। यानी कि आपके ज्ञान का पता लगता है, आपके दिमाग का पता लगता है, आपके IQ का पता लगता है, आपकी पोजीशन का पता लगता है। और भी गुरु जो हैं वो बहुत कुछ हमारे जीवन में हमें देते हैं। और इस समय जब जुपिटर अपने नीच की राशि में हैं और मार्गी हैं, और 18 अक्टूबर से जब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 18 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे अपनी नीच राशि में, और उसके बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे तो क्या परिणाम आपके जीवन में ये लाएंगे। ऐसे में मित्रों, नीचस्थ राशि में जब कोई ग्रह विद्यमान होता है, बैठता है, और उस समय यदि कोई ग्रह
वक्री हो गया या मार्गी हो गया तो उसके नकारात्मक परिणाम बहुत कम हो जाते हैं। और यही स्थिति आपके जीवन में भी इस समय होगी। गुरु इस समय जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में धीरे 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 परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि जिस राशि में ये मार्गी होंगे वो शनि की राशि है, मकर राशि है। उतने अच्छे परिणाम आपको तो नहीं मिलेंगे, किंतु मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको इस समय में कोई भी बुरी घटना से गुजरना नहीं पड़ेगा। परिणाम आपको धीरे धीरे मिलेंगे, किंतु परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके आर्थिक पक्ष में आप धीरे 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 मजबूती देखेंगे, पहले से बेटरमेंट की ओर आगे आप बढ़ेंगे। इस समय में आपका यदि जॉब छूट गया है, इंटरव्यू दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, तो इस अवधि में, इस समय में जहाँ गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपको कोई अच्छी सूचना उसमें मिल सकती है। जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, उसको लेकर के आप अपने टीम लीडर, अपने बॉस से बातचीत कर रहे हैं या मैनेजर से बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छा निर्णय आपको वहाँ से मिल सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार जगत से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे नया व्यापार करना चाहते हैं, उनकी योजना है कि वो अपने जीवन में नया व्यापार करें, तो समय अति उत्तम है। हालांकि नया व्यापार शुरू करने में उनको समय लगेगा, लेकिन शुरुआत वो ज़रूर करेंगे, नया व्यापार शुरू अवश्य करेंगे। साथ ही साथ पहले से व्यापार से यदि आप जुड़े हुए हैं और उसमें आपको लगातार घाटा मिल रहा है या उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, आपको बेचैनी है, आपको ये डर सता रहा है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारी उसमें उलझने हैं, धीरे 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 आप उन उलझनों को समाप्त करने की ओर आगे अग्रसर होंगे। आपके भीतर ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आएंगे, या आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जो आपको मार्गदर्शन देने का कार्य करेंगे, जो आपके व्यापार में लाभ देने के लिए ही आएंगे, और उससे आपका फाइनेंशियल स्थिति भी बेहतर बनेगी और व्यापार भी आपका अच्छा बनेगा। इसके अतिरिक्त विदेश से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको भी इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, पीआर बनाना चाहते हैं, या विदेश से जुड़े हुए बहुत सारे विषय जिन्हें आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, या आपके बहुत सारे काम लटके हुए हैं, पेंडिंग हैं, तो इस अवधि में वो भी धीरे 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 करके पूरे होंगे। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला होगा। हालांकि विद्यार्थियों के भीतर आलस्य देखा जाएगा, सुस्ती देखी जाएगी, काम करने का मन उनको नहीं करेगा, किंतु जब वो अपने पढ़ाई में पढ़ने को बैठेंगे तो उस समय में स्थितियां बिल्कुल विपरीत होंगी और विद्यार्थी अच्छे से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाएंगे, कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, मन उनका अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। साथ ही साथ बेहतरीन आइडियाज़ उनके भीतर आएंगे, नए विचार उनके अध्यापकों को प्रभावित करेंगे, उनके माता पिता को प्रभावित करेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त अनमैरिड लोगों के लिए विशेषकर ये समय बेहतर होगा। विवाह को लेकर के जो भी वार्ता आपकी चल रही है किसी के साथ, वो अभी पूरी नहीं हो रही है। इस अवधि में, इस समय में जब तक गुरु मार्गी रहेंगे तो नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। विवाह की बातचीत जो है वो पक्की हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, या उसमें जो दिक्कतें, जो समस्याएं आ रही हैं वो पूर्ण रूप से आप ठीक कर पाएंगे। प्रेम जीवन में सुखद समय ये रहेगा। यदि आपको कोई छोड़ करके चला गया है, या आपके प्रेम जीवन में खटपट है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके प्रेम जीवन में, तो आप देखेंगे बहुत ही हद तक आप अच्छे परिणाम इसमें देखेंगे। एक दूसरे के निकट आप आओगे जिससे भी आप प्रेम करते हैं, या आपको कोई छोड़ करके चला गया है, आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, तो समय अति उत्तम रहेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यदि ये समय देखा जाए तो लंबे समय से आपका यदि कोई रोग आपके शरीर में है तो उसका अंत होने की संभावना इस समय में पूर्ण रूप से देखी जा रही है। नया रोग आपको इस समय में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। स्वास्थ्य से आप फिट रहोगे,
मानसिक रूप से आप अपने भीतर अच्छा अनुभव करोगे, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। मित्रों, ये समय विशेषकर यात्राओं में आपके लिए लाभदायक होगा, किंतु जहाँ पे भी आप यात्रा करने जाएं, विशेषकर धार्मिक यात्रा यदि आप करते हैं तो उस समय में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप गाड़ी इत्यादि खुद ही ड्राइव करते हैं तो उस समय में, उस टाइम में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पूरा जो उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको पालन करने की आपको आवश्यकता रहेगी। यात्रा में काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपके मन को शांति भी रहेगी। कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा गुरु का, धीरे धीरे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तत्काल परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, किंतु स्टेबिलिटी, स्थिरता आपके जीवन में रहेगी और धीरे धीरे लाभ की ओर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।